चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम भाई आपको नया चैप्टर के लिए बधाई हो, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे टू का आई। दीजिए भाई टू का आई। इसके पहले आपने हर एक सवाल चुन चुन लगाए हैं। टू का आई में आया आपका सवाल है, मध्य पद को दो भागों में बांटकर, मध्य पद को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मध्य पद को दो भागों में बांटना है। जैसे जरासंध, जरासंध एक राजा थे जो कंस के ससुर जी थे, कंस के ससुर जी, और कंस भाई कृष्ण भगवान के मामा थे। वही जरासंध को जरा नामक राक्षसी ने जोड़ा था, और जरासंध भाई जरासंध को भीम ने दो भागों में बांट दिया। जरा भाई जो जरा भाई जरासंध राजा थे, उसे भीम ने, भीम अर्जुन भीम नकुल सहदेव आप जानते हैं, वही भीम दो भागों में बांट दिया। वैसे सवालों आपकी भाई किताब में दिया गया है, क्या है? मध्य पद को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मध्य पद को दो भागों में बांटना है। देखिए पहला सवाल, बढ़िया सवाल, यानी कि 2i का फर्स्ट सवाल, 12x स्क्वायर माइनस 7x और +1 दिया गया है। हमें इनका गुणनखंड ज्ञात करना है, इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखिए लगा भाई, कई लोग लगा सकते हैं इसे, है लगाने के लिए एक आध लोगों को छोड़े हैं, और बाकी सब लोग देखिए बिटिया, देखिए इधर, हमेशा यक्स स्क्वायर के बगल वाला और बिना यक्स वाला। यक्स स्क्वायर बगल 12 है, 12 का गुणा एक में करेंगे, 12 एक का 12, तब 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक का 3, 1 एक का 1। यह धन कहता है, यानी कि चिन्ह बोलता है। लोग भाई देखा एक फिल्म में शाहरुख खान बोला रहे, क्या बोले थे भाई कि किताबें आपने बहुत पढ़ा है, क्या चेहरा भी आपने पढ़ा है। यानी कि किताब या सवाल भी बोलता है, बोलता का मतलब यह धन, धन कह रहा है। अगर भाई धन है तो जोड़ के ले आइए, ऋण है तो घटा के ले आइए। बिटिया धन है तो जोड़ के ले आइए, ऋण है तो घटा के ले आइए। और कहाँ से? कहीं बाजार हाट से नहीं, इसी में से ले आना है, इसी में से ले आना है। मध्य पद को दो भागों में, दो भाग बनेगा इसका। देखिए कौन कौन, अब देखिए दो ए लिया और ए लिया, इच्छा है आपकी चाहे जमन लीजिए, लेकिन जोड़ने से कितना आए? 7, और कुछ लेंगे बनेगा नहीं। देखिए 2 दूना 4, यह 3 एक का 3, 4 3 7, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी कि सही चल रहे हैं हम। 12x स्क्वायर, देखिए माइनस अपने जगह 7 के जगह क्या लिखेंगे? 4 धन 3, बगल में x +1, बस अंदर गुणा करेंगे। 12x स्क्वायर, माइनस का और x का अंदर गुणा, 4 के आगे माइनस है, माइनस का प्लस में माइनस, x का 4 में 4x, माइनस का प्लस में माइनस, x का 3 में 3x, और +1। कहीं परेशानी? जोड़ा बनाकर कॉमन ले लीजिए, जोड़ा बनाकर कॉमन लीजिए। कॉमन मतलब, कॉमन का मतलब जो दोनों में है उसे बाहर निकाल लीजिए। 4 यहाँ है, 4 12 के अंदर बा, 4 12 के अंदर है ना भाई। जैसे आपके पेट के अंदर तमाम प्रकार का भोजन पड़ा हुआ है, खाए पिए सब बैठा है, ऐसे ही 12 के अंदर 4 भी बैठा है, 4 भी बैठा है। 12 का खंड करें, क्योंकि 12 से भाई 12 4 से कट रहा है, 4 से भाग देंगे तो 12 कटेगा, इसलिए 4 कॉमन। यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, यहाँ कारण यक्स कॉमन। अब देखिए
4 से भाग देंगे 12 में तो 4 तिहाई 12, यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग देवे तो एक यक्स बच जाते न भाई। भाई माइनस यहाँ पर तो 4x कॉमन लिए है, तब देखा 4x से 4x में भाग दे भाई, 4x ई वाला लिखा और इनसे भाग देते हैं, इनके बेचारू के नीचे लिखा इतना एक का इतना, जैसे 4/4 एक आवत है। अब आएगा 1। अब आगे देखिए भाई यहां पर क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सबके बगल में हम गुणा के रूप में 1 लिख सकते हैं। सवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा, जहां कुछ नहीं कॉमन मिलता इसीलिए 1 लिया जाता है। 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन तो माइनस भी कॉमन हो गया, माइनस कॉमन तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तब 3x यहाँ प्लस था -1, कहीं परेशानी। अब देखिए 3x - 1 यहाँ है, 3x - 1 यहाँ है, फिर दोबारा कॉमन लेंगे, 3x - 1 दोबारा कॉमन, यहाँ पर बचा 4x - 1, यह आपका हुआ आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आप। सवाल नंबर दूसरा, 3x² दिया ना भाई, 3x² - x² माइनस, सवाल में कहीं मिस प्रिंट है। सवाल में क्या है भाई, और किताब में देख लीजिए, 3x क्यों है, यहां पर बनाया गया है। दूसरा सवाल 3x³ माइनस x² माइनस 10x, यह सवाल है ना भाई। कई लोग लगाए भाई, चलिए संख्या इस बार कम हुई, यानी कि 4-5 लोग लगाए हो, इतने लोग बैठे हो ना भाई, मेहनत किया करो। अब देखिए अगर भाई कॉमन नहीं लेंगे तब वो आएगा आंसर, लेकिन सब में क्या दिखाई दे रहा है, पहले यक्स भाई को हम बाहर निकाला, यक्स कॉमन लिया ना भाई। अब देखिए यहाँ भाई यहाँ पर 3 था, 3 यक्स एक ही कॉमन लिए तो यहाँ यक्स घाते 2 बचेगा, माइनस यहाँ 1 यक्स बचेगा, यहाँ पर -10, कहीं परेशानी नहीं, बोले भाई। अब वही मध्य पद को 2 भागों में बांट कर हल करना है। मध्य पद बेचारा यहाँ समय कितना है 1, अब लेकिन 1 को 2 भागों में कैसे बांटे पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है तो इसके लिए जुगाड़ है। इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़, हमेशा x² के बगल वाला बिना यक्स वाला, x² के बगल वाले के गुणांक बोला जाता है, बगल वाले को गुणांक बोला जाता है। हम बगल वाला तो भाई नाम ले लेते हैं आपको समझने के लिए। x² का गुणांक 3, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 3 × 10 बराबर 30। 30 कहीं बैग में भरकर मत ले जाइए, उसका खंड कीजिए, 2 पंद्रहियां, 3 पचे, 5 एक्का, सही भाई, 1 एक्का, कहीं दिक्कत। अब यह ऋण कह रहा है कि ऋण, सवालों बोलता है, देखिए सवाल भी बोलता है, ऋण का मतलब घटा के ले आइए, कितना ले आइए 1, यक्स के बगल जितना रहता है वही ले आते हैं। अब कितने में से कितना घटाए आपके ऊपर डिपेंड है, जितना बुद्धि तेज तर्राक हो सकती है। अब देखिए इनका जोड़ा बनाया और इनका, 2 तिहाई 6, 5 एक्का 5, 6 में से 5 निकालेंगे 1 और 6 का 5 का गुणा करेंगे तो 30 आ रहा है, इसलिए ये आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। अब देखिए बिटिया बैठ जाइए, देखिए यक्स 3x² माइनस 1 के जगह क्या लिखेंगे 6 - 5, 6 - 5, बगल में यक्स लिखा -10 लिखा, कहीं दिक्कत। अब केवल माइनस का और यक्स का अंदर गुणा करेंगे, 3x²
अंदर गुणा करेंगे माइनस और यक्स का। अरे भाई 6 के आगे यहाँ कोष्टक में क्या है, प्लस, माइनस का प्लस में माइनस, यक्स का 6 में 6 यक्स, माइनस का माइनस में प्लस, यक्स का 5 में 5 यक्स, माइनस 10। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं। जोड़ा बनाकर कॉमन ले लीजिए। यक्स अपने जगह है। अब देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ है और 3 से 6 बेचारा कट जा रहा है, यह कारण 3 कॉमन। यक्स स्क्वायर है, यक्स है, यक्स भी कॉमन, यहाँ पर 3 यक्स कॉमन हो गया, केवल एक यक्स अगर इससे भाग देंगे तो इसमें भाग कैसे दिया जाता है, 3 यक्स स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, नीचे 3 यक्स ना भाई। कॉमन का मतलब जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग दिया जाता है। 3 से 3 कटा, एक यक्स से एक यक्स, केवल एक यक्स बचेगा ना भाई। समझने के लिए डायरेक्ट ही आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर यक्स बचा, यहाँ पर -3 देखे। अब यहाँ पर 3 यक्स कॉमन ले हैं, 3 से भाग देंगे 6 में तो 3 दूना 6, यक्स बेचारा कॉमन नहीं बचेगा। प्लस यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस तो अपने आप है, 5 यहाँ है, 5 से 10 कट रहा है, यह कारण 5 कॉमन। कॉमन 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर यक्स बचेगा, 5 दूनी यहाँ पर 2। अब यक्स माइनस, देखिए यह यक्स लिखा हमने, यक्स -2 यहाँ है, यक्स -2 यहाँ, फिर यह भी कॉमन हुआ, यक्स -2, बोले भाई। और यहाँ पर बचेगा 3 यक्स प्लस 5, 3 यक्स प्लस 5, यह हुआ आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आप। सवाल नंबर आपका 3 है, तीसरा है 3 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स -4। तीसरा सवाल 3 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स -4 का गुणनखंड कीजिए, इनका गुणनखंड करना है। कई लोग कर सकते हैं भाई, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, वाह भाई वाह, सब लोग हाथ उठाए हो, केवल एक बचे हैं, 2 लोग बचे हैं, 2 लोग बचे हैं, सोनू भी बचे हैं। चलिए देखिए इधर, हमेशा सीखिए बिटिया, हमेशा यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स वाला गुणा कीजिए। यक्स स्क्वायर का बगल 3 है, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 गुणे 4, 3 चौका 12, 12 को कटाएंगे न तलवार से न चाकू से, किससे, गिनती से कटाएंगे। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, 1 एक्का 1। बिटिया सीखिए आप। अब देखिए क्या करेंगे, यह ऋण, ऋण भी भाई बोलता है, चिन्ह भी बोलता है, चिन्ह कहा था हम ऋण है, हम ऋण है, हमरो कदर करे, हमरो इज्जत करे और सम्मान करे। ऋण रहा तो ऋण की तरह चले और धन रहा तो धन की तरह चले। ऋण बांटे तो ऋण का मतलब घटाना, यानी घटाए के लिया कितना, या कितना बा 1, जय रहे तय ले आओ घटाई के, तब सवाल सत्य होगा, नहीं तो गलत होगा। और कहाँ से, कहीं भाई इलाहाबाद बनारस नहीं जाना है, और यही मार्केट में आपको देखना है, इसी गुणनखंड में देखना है। अब देखिए 2 दूना 4, यह 4 और 3 एक्का 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 आ रहा है, इसलिए सवाल सही चल रहे हैं हम। अब देखिए 3 यक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह देखें माइनस लिखा है, अब यहाँ पर 1 है, 1 की जगह 4, 2 किताब में दिया गया है, मध्य पद को 2 भागों में बांट कर लिखिए। 2 भाग कौन, 4 - 3, बगल में यक्स बेचारा, सोचन की सर्जी लागत हमें भूल जाएंगे, भूलिए मत, नहीं सवाल गड़बड़ हो जाएगा। -4 बस। अब देखिए 3 यक्स स्क्वायर
माइनस का और यक्स के अंदर गुणा, 4 के आगे कोष्टक, ये माइनस किसका है? पूरा कोष्टक वाले का है, पूरा कोष्टक वाले का है। अब माइनस का गुणा 4 के आगे प्लस बा, माइनस के प्लस में माइनस लिखा हमने। अब यही यक्सो तो बेचारा बैठा बाटे, सर जी हमहो है, हमहो के गुणा करे। यक्स के गुणा 4 में 4 यक्स, पहले चिन्ह का गुणा किया तब जो यक्स बचा था। अब ये भाई देख रहा है, आंख बड़ी बड़ी करके देख रहा है कि सर जी हमें ना भूलिए। अरे भूलिए मत, नहीं सवाल भूल जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा भाई। माइनस का माइनस में प्लस, यक्स के 3 में 3 यक्स, -4। बस जोड़ा बनाकर कॉमन लीजिए, आंसर आपका जोड़ा बना भाई। देखिए यक्स यहाँ, यक्स यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, नहीं कटेगा, तब केवल यक्स का मान। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1 यक्स बचा, -4 बचा। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लिया जाता है। एक सबका गुणनखंड होता है, एक सबके बगल हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 1 कॉमन, 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 यक्स -4 दोबारा कॉमन हो रहा है, 3 यक्स -4, यहाँ पर बचा यक्स +1, यही आपका आंसर कह लीजिए चाहे उत्तर कह लीजिए, बात एक है भाई। अब अगला सवाल देखेंगे आप। चलिए सवाल नंबर 4, बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 4 है आपका, इंतजार कर रहा है भाई। करड़ी में 3y² प्लस करड़ी में 3y² प्लस 11y प्लस 6 करड़ी में 3 दिखाई दे रहा है भाई, प्लस 6 करड़ी में 3 दिखाई दे रहा है। अब देखिए यह सवाल कई भाई बहुत बढ़िया सवाल था, तमाम लोग भाई बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। कई लोग लगा सकते हैं भाई से? मात्र 1 लोग। लगवा दिया जाए भाई? चलिए सबका विचार है। आइए भाई, आइए, क्या नाम है? रितु मौर्य। यह सवाल आप बताएंगे? वाह भाई वाह, जितने लोग बैठे हैं इसमें से यह सवाल कोई नहीं लगा पा रहा है। सोनू जी हाथ उठाएं आप। नहीं, ये अपना हाथ मूड पर रखे थे, अपने सर पर रखे थे, हमें लगा कि हाथ उठाए हैं भाई। चलिए रितु मौर्य के माध्यम से पहले ये बताएंगे, लगाएंगे कैसे लगता है कैसे नहीं, उसके बाद हम बताएंगे भाई। हाँ बेटिया स्टार्ट कीजिए। बहुत बढ़िया भाई। चलिए जितने लोग थे बच्चे और बच्चियां सवाल बताने में असमर्थ थे, लेकिन रितु और बड़ा बड़ा लिखे भाई। चलिए तमाम लोग मना रहे हैं कि न लगा पाए तभी ठीक ठाक है, जिससे हमारी हम सबकी भी इज्जत बनी रहे। लेकिन अभी तक एकदम सही रास्ते पर चल रही हैं, सही रास्ते पर, लेकिन बिटिया बहुत छोट छोट आप लिख रही हैं। चलिए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक लगा रही हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप सब समझ लेंगे तो हम नहीं बताएंगे भाई, अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम बताएंगे। चलिए सब लोग लगाने में असमर्थ थे, लेकिन रितु मौर्य ने कदम रखा है। लेकिन कदम कहां तक सही चलता है कहां तक गलत चलता है अभी पता चलेगा भाई, अभी पता चलेगा भाई, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए कहां तक शायद सवाल कंप्लीट भी कर दिया। वाह बिटिया वाह। यह सत्य है क्या सत्य, अभी हम चेक करेंगे। जो बैठे हैं देखिए, कोई गलत निकाल सकता है या सत्य निकाल सकता है बिटिया। हाँ देख लीजिए बिटिया, एक बार और देख रही हैं कि सवाल मेरा कहीं त्रुटि न हो जाए, क्योंकि लाइव चल रहा है
कहीं समाज में मेरी बात ना जाए, कोई बात नहीं, आप लगाने के लिए आए, बस इतना ही बहुत है। बिटिया आपने देखा, कहीं दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है? और आगे आइए। और किसी को दिक्कत इनके सवाल पर? कोई इनके गलत सवाल को गलत साबित कर सकता है? या देखिए, ये तो स्वयं गलत साबित कर रही है बिटिया। चलिए भाई, बिटिया सबसे बड़ी चीज विश्वास, कॉन्फिडेंस। आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, अब तो चाहे मार्कर हमारा नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे भाई। चलिए देखिए, कोई बता सकता है गलत है या सही? तब बिटिया सब आप बना रही हैं, हमसे कह रही हैं आप, सब आप कर रही हैं, आप हमसे कर रही हैं, कह रही हैं भाई। देखिए, आपका सवाल, आपके मित्र लोग जो बैठे हैं, एक सब तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन सरासर गलत है। यह सरासर गलत है, पूरा गलत है, पूरा गलत है। इस कहाँ गलत है आप देखेंगे। देखिए इधर बिटिया, कहाँ गलत है, यही सवाल हम इस पार्ट में लगा रहे हैं ना भाई, यही सवाल। देखिए इधर हमने सवाल को उतारा, चौथा सवाल है ना भाई, करड़ी में 3y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 करड़ी में 3। मित्र थोड़ा शांति बनाइए, भाई साहब शांति बनाइए। देखिए दिखाई दे रहा है, बातचीत आपस में मत कीजिए। देखिए आप सब जितने लोग थे सब असमर्थ थे, एक ने हिम्मत जुटाया, लड़खड़ाते हुए गिरते हुए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन कुछ गलती हुआ है, तब वो तो भाई कदम रखा, तब वो तो कदम रखा। और आप सब पहाड़ जैसा शरीर लेकर वैसे ही बैठे हैं भाई। बिटिया शांत रहिए, इधर देखिए, आप हो गया जो होना था। कहीं दिक्कत? सवाल आपको यही दिया गया था, दिखाई दे रहा है ना भाई। अब क्या करेंगे, हमेशा हम बताते थे, हमेशा एक्स स्क्वायर के बगल वाला, इसमें तो वाई है, तो वाई स्क्वायर के बगल वाला, वाई स्क्वायर के बगल कितना है, करड़ी में 3, करड़ी में 3 लिया ना भाई। और इसके बाद बिना वाई वाला 6 करड़ी में 3 लिया। कहीं दिक्कत? ये तो बिटिया ऋतु मौर्य लगाई हैं भाई। हम आपको इनका वाई स्क्वायर के बगल वाला बिना वाई वाला गुणा कर रहे हैं। देखिए गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 3 त्रिका 9, करड़ी में 9 आएगा, 6 और 9 को वर्गमूल 3, 6 त्रिका 18 होता है। 18 का हम करेंगे खंड, अब 18 का खंड करेंगे। कहीं परेशानी? कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। बिटिया मान लीजिए भाई जल्दबाजी में डायरेक्ट खंड किया ना भाई, लेकिन हमको बताना है इसलिए रास्ते भाई। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3, 1 एक्का 1, दिखाई दे रहा है ना भाई। अब देखिए यह धन कह रहा है, जो धन का मतलब जोड़ना, जोड़ के ले आइए, कितना 11 ले आइए। कहीं बनारस और प्रयागराज नहीं जाना है, इसी में से ले आइए 11। अब देखिए दोनों 3 लिया, 3 त्रिका 9 और 2 एक्का 2, बोला बिटिया, यानी कि 2 एक्का 2, 3 त्रिका 9, 9 और 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, और 9 दूनी 18। कहीं परेशानी? कहीं परेशानी नहीं। करड़ी में 3 वाई स्क्वायर प्लस 11 की जगह 9 प्लस 2, और बगल में वाई प्लस 6 करड़ी में 3। कहीं परेशानी? सोचिए कितना तेज तर्राक इन्होंने लगाया, अभी इनके पास हम पहुंच नहीं पाए हैं। अब देखिए अब गुणा करेंगे तब यह आएगा इनका वाला, करड़ी में 3 वाई स्क्वायर, प्लस का और वाई का अंदर गुणा, प्लस का 9 के आगे प्लस वाई, प्लस का प्लस में प्लस 9 वाई प्लस 2 वाई ना भाई, प्लस
6 करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे भाई, जोड़ा बनाकर कॉमन। अब वहां तक पहुंचा हम जहां तक बिटिया ऋतु मौर्य पहुंची थी। अब देखिए यहां बिटिया निशानों नहीं दिए हैं, आप देखिए जब निशान आप चिन्ह नहीं लगाएंगे तो दोबारा कॉमन नहीं ले सकती हैं। ऐसे लोग भाई दिक्कत हो जाता है कंपटीशन में। अगर आप गलती करेंगे, 10वीं अगर ब्राह्मी में है, अगर वहाँ पर गलती करेंगे तब नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। गलती किया कि नहीं किया, गलती किया, कबूल कर रही है गर्दन हिला के भाई अपना। देखिए बिटिया कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ है, एक वाई है भाई, वाई यहाँ है तब वाई घाते 1 था, वाई स्क्वायर था, और यहाँ पर करड़ी में 3, यहाँ पर करड़ी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं कॉमन लेंगे। कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन हम आपको आराम से बताएंगे। वाई कॉमन लिया हमने, यहाँ पर बचा करड़ी में 3, 1 वाई प्लस 9, किसी को परेशानी, प्लस यहाँ पर 2 है, 2 से 6 कट रहा है इसीलिए 2 कॉमन। वाई यहाँ है, वाई यहाँ नहीं है, और करड़ी में 3 यहाँ है, करड़ी में 3 यहाँ नहीं है, कुल मिलाकर केवल 2 कॉमन मिलेगा। 2 कॉमन, यहाँ वाई अकेले भाई अकेले बचा, प्लस इस 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई और करड़ी में 3, कहीं परेशानी कहीं। अब दोबारा कॉमन ले, लेकिन दोबारा देखिए सीना चौड़ा करके वैसे बैठे कि हम कॉमन नहीं होंगे भाई, कॉमन नहीं होंगे। जैसे घर पर भाई अगर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर सबके 3-3 टाफी आप दे रहे हैं, एक को 1 टाफी, एक को भाई 1 टाफी जिसे देंगे वह लूटेंगे और पोटेंगे, बोले भाई कि हम नहीं लेंगे। ऐसा यह भी दोबारा कॉमन नहीं हो रहा है, दोबारा कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ बिटिया, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ होती है। एक बार एक विदेशी एक हिंदुस्तानी से मुलाकात हुआ और आए यहीं आपके चौराहे पर, मित्रता हुआ, सुबह सुबह यही समय था, और भाई हिंदुस्तानी कहा कि अंग्रेज वाले भाई, अंग्रेज को बैठाया, मित्र था कि आइए भाई गरम गरम जलेबी खाया जाए। जब अंग्रेज भाई जलेबी खाया तो शीरा निकला उसमें, हिंदुस्तानी से बोला भाई इसके अंदर शीरा कैसे डाला गया था। तब हिंदुस्तानी बोला क्या भाई, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ है। अब यहाँ पर भी आप जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। देखिए यहाँ वाई के बगल कुछ नहीं है, यहाँ वाई के बगल करड़ी में 3 है, इसे हटा दीजिए, चाहे यहाँ करड़ी में 3 लिखिए, दोनों तरीका है। चाहे करड़ी में 3 है यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, आप भी सेट कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ से करड़ी में 3 हटा दें कि यहाँ लिख दें, हटा दें, इसके लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। हटाने के लिए करड़ी में 3 वाई, कुछ बेईमानी नहीं करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। बेईमानी किया हमने? नहीं किया बिटिया, बड़ी बड़ी आंख निकालिए, नहीं किया बेईमानी हम। प्लस 2, अब देखिए वाई और 3 करड़ी में 3, कई परेशानी। अब देखिए 1 3 को 2 बार करड़ी में 3 हम लिख सकते हैं। 1 3 को भाई साहब 1 3 को 2 बार करड़ी में 3 लिख सकते हैं। क्यों? 3 त्रिका 9 होगा, 9 का वर्गमूल फिर 3 आएगा, इसीलिए लिखा जा सकता है। इसीलिए कहा कि इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ होती है भाई। अब देखिए वाई लिखा, करड़ी में 3 लिखा, बगल में वाई 1 3 वैसे ही लिखा, इस 3 को 2 बार करड़ी में 3 लिखा, लिख सकते हैं। प्लस 2 लिखा, प्लस 2 और वाई प्लस 3 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है क्या भाई, करड़ी में 3, करड़ी में 3 यहाँ है, एक करड़ी में 3 यहाँ से निकालेंगे तब 3 करड़ी में, तब इतना बचा रहेगा। एक करड़ी में 3 कॉमन लिया, वाई पहले से कॉमन था, कोष्टक बनाया हम ना भाई, यहाँ वाई बचेगा, प्लस एक करड़ी में 3 तो कॉमन मिल गया है, यहाँ पर 3 बचा और एक खिनी करड़ी में 3, और प्लस साथ में हम लेकर आ रहा है, और ऋतु मौर्य प्लस को छोड़ दिया, प्लस से भाई
प्लस का कीमत ही नहीं किया। बिटिया चिन्ह का बहुत मायने होता है। यहाँ पर देखिए 2 लिखा और कोष्टक में y प्लस 3 करड़ी में 3। अब देखिए दोबारा कॉमन मिल रहा है, जमन यहाँ है तवन यहाँ है। अब दोबारा कॉमन हम ले रहे हैं, दोबारा y प्लस 3 करड़ी में 3 दिखाई दे रहा है ना भाई, बहुत नीचे लिख रहे हैं इसलिए दिखाई दे रहा है। y प्लस 3 करड़ी में 3 कॉमन, यहां पर बचेगा करड़ी में 3 y और प्लस 2, यह तो कॉमन हो गया, यहां बैठा, यहां करड़ी में 3y और प्लस 2 बचा, प्लस 2। यही आपका हुआ आंसर। आपने बिटिया कहां कहां गलती किया देखे, y बेचारा करड़ी में नहीं था, आपने करड़ी में भी किया। बोलो भाई, y करड़ी में नहीं था, आप करड़ी में किया, यहां त्रुटि हुई। और यहां पर प्लस चिन्ह लिखना चाहिए, प्लस भी नहीं लिखा, प्लस भी लिखना चाहिए न। अगर प्लस नहीं लिखेंगे तो दोबारा कॉमन नहीं होगा। चलिए यह सवाल उतारिए ना भाई, बढ़ जाए बिटिया। अब देखिए बस इस आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अगला पार्ट देखने के लिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद भाई। सवाल नंबर आपका 5 है। देखिए 5वां सवाल यही दिया गया है, 5वां आपका दिया गया है A3 कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद दिया गया है -5a प्लस बी, उसके बगल में दिया गया है +2 दिया गया है। इस प्रकार का सवाल रहे तो आप देख रहे हैं जो a प्लस बी यहाँ है, a प्लस बी यहाँ है, तुरंत आप मान लीजिए, माना a प्लस बी बराबर कितना माना, k मान लिया। जो सवाल में न हो वही मानिए। a b है तो a b नहीं मानेंगे भाई, x y मान सकते हैं, k मान लीजिए, चाहे जो मानिए। अब देखिए 3 लिखा, a प्लस बी की जगह कितना रखेंगे, k रखेंगे। ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। -5 a प्लस बी की जगह k +2 करना है इनका गुणनखंड। आप गुणनखंड कर सकते हैं कैसे, 3 दूनी 6, के स्क्वायर के बगल वाला बिना के वाला, 3 दूनी 6। अब इसका खंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, 1 एक्का 1। धन कह रहा है कि जोड़ के ले आइए कितना, 5। अब देखिए इसका इसमें गुणा, 3 एक्का 3, 3 2 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा भाई। अब देखिए 3 के स्क्वायर लिखा -3 धन 2, बगल में के धन 2। अब इसका गुणा करेंगे, 3 के स्क्वायर माइनस का और के का अंदर गुणा करेंगे तो -3 के -2 के +2। कॉमन लेंगे इसमें से, 3 के कॉमन बचेगा 1 के, तब -1, -2 कॉमन बचेगा के -1। माइनस कॉमन लिए है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए के -1 फिर कॉमन मिला, यहाँ पर बचेगा 3 के, यहाँ पर बचेगा -2। अब के का मान हम रखेंगे a प्लस बी, जहाँ के है वहाँ क्या रखेंगे, a प्लस बी। के जगह हम रखेंगे a प्लस बी -1 नंबर 1। अब देखिए 3 अपने जगह है, के जगह रखेंगे कितना, a प्लस बी। जब के जगह a प्लस बी रखेंगे तो 3 का दोनों में गुणा हो जाएगा, आएगा 3a 3b और कितना -2। किसी को परेशानी यह हुआ आंसर। अब देखिए कैसे, देख लीजिए 3 रखा, के जगह तो a प्लस बी रखेंगे, a प्लस बी, 3 का गुणा के में था, अब के जगह रख रहे हैं a प्लस बी,
तब ये भाई 3 का गुणा a प्लस बी में होगा और -2 बगल में तो -2, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3a प्लस 3b -2। यही चीज हम लिखे हैं। अब देखिए अगला सवाल। देखिए छठा सवाल आपका है, करना है गुणनखंड आपको। छठा सवाल, पांचवा लगा तो छठा दिया गया है आपके किताब में 6 माइनस 35x, 6 माइनस 35x बगल में दिया गया है -6x²। करना है इनका गुणनखंड। हमेशा कहते हैं x² के बगल वाला बिना x वाला गुणा कीजिए। x² बगल 6 है तो बिना x वाला 6 है। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो होगा 36। अब 36 का हम खंड करेंगे 2 अठरहियाँ 2 नवा 3 त्रिका 3 एक्का। अब ऋण कह रहा है कि घटा के लिए आइए कितना 35, घटा के लिए आइए कितना 35, घटा के लिए आना है। अब देखिए और 1 एक्का 1। अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हुआ। अगर 36 में से 1 निकालेंगे तो 35 आएगा। 36 में से 1 निकालेंगे तो 35 आएगा। कहने का मतलब 6 लिखा, -35 की जगह हम लिख सकते हैं 36 माइनस 1। क्यों? ऋण कह रहा था घटा के ले आइए 35। अब जब चारों का गुणा करेंगे उसी में से 1 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 35। बगल में x -6x²। अब बस माइनस का और x के अंदर गुणा करेंगे। 6 माइनस 36x माइनस माइनस से प्लस x -6x²। जोड़ा बनाकर कामन लेंगे। कामन क्या मिल रहा है भाई 6। जब 6 कामन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्यों बचेगा? इस 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा। और -6 36 कहने का मतलब 6x और प्लस 1x कामन मिलेगा। यहाँ बचा 1 -6x। अब देखिए दोबारा कामन मिल रहा है तो दोबारा कामन मिलेगा 1 -6x। यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा x हुआ। यह है आपका आंसर। अगला सवाल देखें आप। सवाल नंबर 7 है आपका। 7 नंबर है आपका 12x² 12x² -7x दिया गया है +1। अब देखिए इनका करना है गुणनखंड। गुणनखंड का रूल है x² के बगल वाला बिना x वाला गुणा कीजिए। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 12। अब 12 का खंड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, 1 एक्का 1। अब यह धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए कितना 7। सवाल में यह चिन्ह बोल रहा है धन हो तो जोड़ के ले आइए, ऋण है तो घटा के ले आइए। कहीं दूर दरार से नहीं, इसी में से ले आना है। देखिए इसका जोड़ा बना, इसका 2 दूना 4 हुआ, 3 एक्का 3, 4 3 जोड़ेंगे 7। अब देखिए 12x² -7 की जगह 4 धन 3 लिखेंगे। बगल में x +1 अंदर गुणा करेंगे केवल 12x²। अंदर x का और माइनस का -4x -3x +1 जोड़ा बनाकर कामन लेंगे। 4x कामन मिल रहा है, 4 से भाग देंगे 3, 1x बचेगा -1। यहाँ पर माइनस कुछ नहीं मिल रहा है तो ये कामन लेंगे। 1 से भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माइनस कामन लेंगे इसलिए चिन्ह बदल जाता है -1। अब 3 देखिए फिर दोबारा कामन मिल रहा है। यह चीज़ हम फिर दोबारा कामन ले रहे हैं। 3x -1 कामन, यहाँ पर बचा 4x -1। यह हुआ आपका आंसर। अगला सवाल देखें आप। सवाल नंबर 8 है आपका 3u²। सवाल नंबर 8 3u² दिया गया है। u से हड़बड़ाइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। -10u + 8
आपके बुक में दिया गया है। क्या करेंगे, यू स्क्वायर के बगल वाला बिना यू वाला गुणा करेंगे। 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 होगा। 24 का खंड करेंगे, 2 बरहियाँ, 2 छंग, 2 तिहैया, 3 इक्का, 1 इक्का। अब धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए कितना, 10। इस चिन्ह के अनुसार से चलेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। धन है तो जोड़ के लिए आइए 10, ऋण है तो घटा के लिए आइए। अब कहाँ से, इसी में से। अब देखिए कितना कितना जोड़ दिया जाए भाई। अब इतना इतना ले लिया जाए, इतना 2 तिहाई 6, 6 इक्का 6, 2 दूना 4, 6 4 10, 6 4 10। अब देखिए 3u स्क्वायर माइनस 10 की जगह 6 धन 4 लिखेंगे। बगल में u कहा गया है कि मध्य पद को भाई मध्य पद को आपको बांट कर हल करना है। मध्य पद को आपको भाई 2 भागों में हम बांट रहे हैं भाई, प्लस 8। अब देखिए 3u स्क्वायर माइनस का और u का अंदर गुणा करेंगे, माइनस 6u माइनस 4u प्लस 8। अब कामन लेंगे, इसमें से 3 कामन और u भी मिल रहा है, ये कि u बचेगा और यहाँ पर 3 दूनी 2 बचा, माइनस 4 कामन मिल रहा है तो u माइनस कामन लेने से चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो गया और 4 से भाग देंगे तो 2। अब देखिए दोबारा कामन मिल रहा है, u माइनस 2 दोबारा कामन, यहाँ पर बचा 3u माइनस 4। यह हुआ आपका आंसर, सवाल नंबर 8। अब अगला सवाल देखें आप, सवाल नंबर 9 आप देखेंगे। 4p स्क्वायर, 9वां सवाल दिया गया है। 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर दिया गया है, माइनस 17p माइनस 21 दिया गया है, माइनस 21। क्या करेंगे भाई, वही रूल, p स्क्वायर के बगल 4 है, बिना p वाला 21 है, 21 का 4 में गुणा करेंगे, 4 गुणे 21। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 84। 84 का खंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 2 दूना, 2 इकसहियाँ, 3 सत्ते 7 इक्का 1 इक्का। अब यह ऋण कह रहा है घटा के लिए आइए कितना, 17। ऋण कह रहा है कि घटा के लिए आइए कितना, 17। कैसे आएगा भाई, इसी में से घटा के ले आइए, आपको 17 ले आइए। कहाँ से आएगा, देखिए अब इसमें से बनाइए, अपने मन से बनाना चाहिए। देखिए अब अगर ये तीनों लिया हमने, इनका गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 इक्का 21, 2 दूना 4, 21 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 21 में से 4 निकालेंगे तो 17 आएगा। 21 में से 4 निकालेंगे, 17 4 21, इसीलिए 4p स्क्वायर माइनस 21 माइनस 4, बगल में p माइनस 21। अब क्या करेंगे, 4p स्क्वायर माइनस का और p के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 21p माइनस माइनस से प्लस 4p और यह माइनस 21। जोड़ा बनाकर कामन लेंगे, यहाँ पर देखिए केवल p कामन मिल रहा है, क्योंकि 4 से 21 कटेगा नहीं, तब 4p माइनस 21 बचा। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो ये कामन लेंगे, 4p माइनस 21। अब दोबारा मिल रहा है भाई, 4p माइनस 21 दोबारा मिल रहा है, यहाँ पर बचा p प्लस 1। यह हुआ आपका आंसर। सवाल नंबर 10वां देखेंगे आप। सवाल नंबर 10 है आपका, 2x स्क्वायर धन 7x, 2x स्क्वायर धन 7x धन 3 दिया गया है। गुणनखंड बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। x स्क्वायर के बगल वाला बिना x वाला, 2 तिहाई 6। अब 6 का खंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 इक्का 3, 1 इक्का 1। धन कह रहा है जोड़ के लिए आइए 7। अब 2 तिहाई 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा भाई। अब देखिए 2x स्क्वायर
7 की जगह 6 + 1, बगल में x + 3, अंदर गुणा करेंगे 2x², अंदर प्लस का और x का अंदर गुणा करेंगे तो 6x + 3, कामन लेंगे 2x कामन मिल रहा है तो 1x बचेगा और 2 तिहाई 3 बचा, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कामन, x + 3 बचा, x + 3 दोबारा कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x + 1, x + 3 x + 3 बाहर, यहाँ बचा 2x और +1। यह हुआ है आपका आंसर, सवाल नंबर 10। अगला सवाल आप देखेंगे आप, सवाल नंबर 11 है आपका, 11 नंबर है आपका 24x² - 65x, 24x² - 65x और धन 21 है, धन 21 है, इसी में गुणा करेंगे x² के बगल वाला बिना x वाला। 24 का 21 में जब गुणा करेंगे, 24 गुणे 21 जब गुणा करेंगे तो 21 चौक कितना होता है, 84 होता है। 84 के यहाँ 4, 21 दूना 42, 42 और 8 50 होगा, 504। अब 504 का खंड करेंगे हम, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि 24 का 21 में गुणा किया हमने x² के बगल वाला बिना x वाला, 21 चौक 84 हुआ, इसके बाद 4 लिखा, हाथ लगा 8, अब 21 दूना 42, 42 8 कितना होगा 50, खंड करेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 2 से, अब देखिए 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, अब 2 से नहीं कटेगा, 7 से 7 9 63, 3 से 3 1 का 3, देखिए 3 3 का 9 और 3 1 का 3, 1 1 का 1, इसी में से धन कह रहा है जोड़ के ले आइए कितना 65, इसी में से जोड़ के ले आना है आपको 65 ले आना है, वो भी जोड़ के ले आना है आपको भाई, धन है तो जोड़ के ले आना है आपको, देखिए जोड़ के ले आना है और कितना 65 ले आना है, 3 3 का 9, 9 1 का 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 9 65, कहने का मतलब यह है, यह ले लीजिए, यह लीजिए, 3 3 का 9, 9 1 का 9, अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 और 9 कितना होगा 65 होगा। अरे भाई 9 6 15, 5 1 6, कहने का मतलब 24x² अपने जगह है, -65 की जगह हम लिख सकते हैं 56 धन 9, यहाँ धन था जोड़ के ले आना था 65, बगल में x धन 21, क्या करेंगे गुणा करेंगे, अब 24x² अपने जगह है, माइनस का और x के अंदर गुणा करेंगे, -56x -9x + 21, अब क्या करेंगे कामन लेंगे जोड़ा बनाकर, इसमें से कामन 8 मिल रहा है, 8 से दोनों कट रहा है, 8 लिया और x भी लिया, कामन 8 त्रिक 24 होता है, 1 x कामन 1 बचा, 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 3x -7, यहाँ पर -3 लिया कामन, माइनस कामन अंदर का निशान बदलेगा भाई, 3 त्रिका बगल में x प्लस है तो -3 7, अब देखिए दोबारा कामन मिल रहा है, 3x -7 दोबारा कामन हमने लिया, यहाँ पर बचा 8x -3, यह हुआ आपका आंसर। अगला सवाल इस पार्ट का आखिरी सवाल होगा आपका, सवाल नंबर आपका 12 है आपका, इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सवाल नंबर 12 है 6x², 12 नंबर है आपका, 6x² दिया गया है, धन 5x दिया गया है और दिया गया है -6, माइनस का मतलब घटा के ले आना है आपको, 5 ले आना है,
देखिए 6 छंग 36, यक्स स्क्वायर के बगल 6 है और बिना यक्स वाला 6 है, दोनों का गुणा करेंगे 36, 36 का खंड करेंगे 18 आएगा, 2 नवा 3 तिरिक्का 3 एक्का 1 एक्का। अब ऋण कह रहा है कि घटा के लिए आइए कितना 5, घटा के लिए आना है 5। अब देखिए याद 2 दूना 4, 3 तिरिक्का 9, 9 एक्का 9, 9 में से 4 निकालेंगे 5, एकदम सरल है। 6x स्क्वायर 5 की जगह लिखा 9 माइनस 4, बगल में यक्स 5 की जगह इतना, बगल में यक्स माइनस 6। देखिए 6x स्क्वायर लिखा हम प्लस और यक्स के अंदर गुणा करेंगे तो 9x माइनस 4x माइनस 6, कामन लेंगे 3x कामन मिल रहा है, 3 से 6 कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है, 3 दूनी बगल में x प्लस 3 तिरिक्का यानी कि -2 कामन मिल रहा है इसमें, -2 कामन तो 2 दूना 4 बगल में x, माइनस कामन ले तो चिन्ह बदल जाएगा और 2 से भाग देंगे 6 में 3 आएगा। अब फिर दोबारा कामन मिल रहा है 2x प्लस 3, अब यहाँ पर बचा 3x माइनस 2। यह हुआ आपका आंसर। बस इस पार्ट में बस इतना ही, और अगला सवाल अगले पार्ट में 13वां सवाल से अगर पार्ट नंबर 2 में दिया जाएगा। अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।